हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने एलएनजेपी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निर्माण कार्य को एक चरण में जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था, शौचालयों के साथ साथ फार्मेसी का किया निरीक्षण। एलएनजेपी अस्पताल में मिली खामियों को जल्द से जल्द किया जाएगा दुरुस्त। स्वच्छता में कमियां पाए जाने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। अधिकारियों को मौसम के अनुसार बीमारियों के प्रति सतर्क रहने के दिए निर्देश। मरीजों से की बातचीत। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री सिंह आरती राव ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इन अस्पतालों में सरकार की तरफ से जल्द ही 500 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इन चिकित्सकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और सरकार से अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव शुक्रवार को एलएनजेपी अस्पताल में निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने एलएनजेपी अस्पताल की फार्मेसी, शौचालयों व अस्पताल के प्रत्येक कक्ष की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में जगह जगह मलबे के ढेर लगे होने के कारण मरीजों खासकर बच्चों के वार्ड में हो रही परेशानी तथा शौचालयों की खस्ता हालत को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और फार्मेसी में सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मिली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और चिकित्सकों से बातचीत कर मरीजों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। यहां पर सीएमओ डा. सुखबीर सिंह ने अस्पताल के नए भवन के निर्माण कार्य के साथ साथ दवाइयों और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बारीकी से फीडबैक भी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल के नए भवन का निर्माण चल रहा है, इसलिए अधिकारियों को निर्माण कार्य अलग अलग चरणों में पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि सफाई व्यवस्था बनी रहने के साथ साथ मरीजों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अस्पताल की फार्मेसी का निरीक्षण किया और यहां पर मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध थी। इस अस्पताल में स्वच्छता को लेकर काफी कमियां पाई गई है और अस्पताल को और बेहतर बनाने की जरूरत है। इस अस्पताल में स्वच्छता पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए हैं और सभी शौचालयों को बेहतर करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश के कई जिले प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं और निःशुल्क दवाइयां वितरित कर रहे हैं और इसके साथ ही फॉगिंग का कार्य भी कर रहे हैं। इस आने वाले सीजन में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु सरकार द्वारा तमाम प्रबंध पूरे किए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आम नागरिकों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुरुक्षेत्र में मलेरिया को लेकर किए गए कार्यों की सराहना करने पर बधाई दी है। ऐसे ऐसे 5-4 चक्कर कट जानी नहीं हूँ, दवाई गरीब आदमी ने सही लग जाए। हाँ सच्ची बात है, दुखी हो कमा लोगों को थोड़ी कमा। पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो एक दिन में वो करते हैं 50 नहीं मैडम, वो जीटी अल्ट्रासाउंड 11वें महीने की आज है 9वां महीना चल रहा है। ये प्लीज फिक्सेस बहुत बढ़िया बात है। बहुत कुछ और पीछे किसी को कोई कुछ कहना है, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा चल रहा है, बच्ची को लेके आए हो, यही अस्पताल डॉक्टर से दिखाते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अच्छा इलाज चला है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है मगर इलाज होता है। दवाइयों का कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ बोले दवाइयों बाहर से लिखते हैं। अच्छा कौन सी दवाई है? इंजेक्शन हमारे 29 और कोड तो बहुत होते हैं। कितने नंबर के साथ? हाँ जी, कैंप में 100 से और डेली रूटीन में जैसे ओट तो हमारे 20 हैं।
के एंटीनेटल में है। और उनको कौन लेके आता है आपको? आशा वर्कर ला रही है? हाँ जी। अच्छा, सीधा यहाँ सिविल अस्पताल आती है या दूर रेफर होते हैं पेशेंट मोस्ट ऑफ केसेस। रेफर क्यों होते हैं आपके पास इम्यूनाइजेशन के लिए? हाई रिस्क जैसे आते हैं ANC के लिए होते हैं। आई हूँ आज के दिन छापा मारने नहीं कहूँगी, हालात देखने करने। और देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बाहर से देखी कि ये अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है। तो वो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज PWD वालों से बोलूँगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें, जैसे निकू के बगल में MNC करें, उसके लिए मैंने PMO और CMO दोनों को बोला कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया है अभी तक? क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाए हम कोविड में वेंटिलेटर कोविड में चीज़ें कि मैं फिर इसके बाद आपकी मैडम यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है, अब देखिए 2 गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन NHM के 2 CH के साथ हैं, 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिज़ेरियन हुए इस महीने में। साथ साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिज़ेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU हुए तो कितनी सिज़ेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है। मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहाँ तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहाँ तक लाना, पैसे भी दिए कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज़ को छेड़ रहे हैं तो 10 दिन के अंदर स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन बच्चों का ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर हम इतने ऐसे ही किसी माहौल में अस्पताल चलाते रहे तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। तो मेरी आज तो पहले तो PMO मैम से ये रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊँगी, आपसे नहीं मंगवाऊँगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊँगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात है। साथ साथ मैं आज अभी फार्मेसी में भी गई हूँ। फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि हमने जो दूसरे डॉक्टर पिछले 8-9 महीनों में वो शायद ही पिछले साल में कभी डले हों। अब मैंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही है वहाँ जल्द से जल्द। और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात होती है, मैं NHM से बात करती हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर। ठीक है। मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए। अब आने वाला वक्त फिर डेंगू मिलेगा और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं। जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी। और बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अम्बाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई इस साल। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बाढ़ आई है, तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से भी
हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज़ अथॉरिटीज़ को बताएं ताकि वो जल्द से जल्द, कोई दिक्कत नहीं, छोटा शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं वहाँ दवाई छिड़काएं। और अगर इमरजेंसी में जब मैं बोल रही हूँ जो इमरजेंसी होती है भाई साहब जी तो सीटी ड्यूटी होनी चाहिए। सीटी या एक्सरे करना लाजमी होता है, ठीक है। सबसे नीचे तो एक्सरे ही आता है। हाँ, और इमरजेंसी के लिए अगर हम वो सुविधाएं नहीं देंगे रात को तो वो बंदा जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल। विद इन मिनट्स का है हमारा 5 से 7। आई वांट समबडी स्टेशन 50 लगभग करीबी 150 होते हैं, आप बोल रहे हो ये 173 है ये। हाँ, सिर्फ 190 एक्सीलेंट। नो, आई जस्ट वांट, मैंने रजिस्टर नहीं देखा था इसलिए मैं हाँ 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 इवन ऑफ टाइम में करता ना फॉलो अप करते हो ना, वही मैं तो एटलीस्ट चलो दैट इज व्हाट आई वांट। जो पुलिस चार्टर में केआरटी से लिंक हो जाएगा। ART हमारी यहीं पे 100% लिंकेज है यहाँ से। एनसी केसेस के जितने पॉजिटिव है सब कोई